और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं, पहली जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़े अब से कुछ देर पहले जारी किए पर आईएमएफ के हवाले से ये आंकड़ा साझा किया है। इसे देखिए, ये पूरा डेटा शेयर किया गया है। साल 2015 से साल 2025 तक कौन सा देश किस रफ्तार से आगे बढ़ा। इस सूची में भारत 105% वृद्धि के साथ टॉप पर है। भारत के बाद अमेरिका, फिर चीन, चौथे नंबर पर जर्मनी और पांचवें नंबर पर जापान है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हर जगह आने वाले वक्त में अंधेरा दिख रहा है, तब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। मौजूदा हालात में आईएमएफ ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हमसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी को कोई नहीं संभाल सकता। मीनिंगफुल इस्लाहात वो नहीं हुई। आपकी आज की खबर यह है कि 100 बिलियन आप डेफिसिट में जा रहे हैं। वैसे आम सी अगर आम अल्फाज में लोगों को समझाना ना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, आपकी कमाई सिर्फ 8 रुपए है, 100 रुपए के खर्चे में से सिर्फ 8 रुपए आप कमा रहे हैं। तो जिस मुल्क के अंदर स्टेगनेशन हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। करने जा रहे हैं कि मोदी सरकार के हवाले से कुछ तहकीकाती इदारे हैं दुनिया भर में जो तहकीक करते हैं, और उस पर अब ये तहकीकाती इदारे आलमी दुनिया के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। वो क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. लेकिन आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचा रहा है। और वो हीरो कौन है, आज मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी। सबसे पहले सुनिए आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत के बारे में क्या कहा। नासिर निगरान वजीर खजाना ने आईएमएफ मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सेनेट कमेटी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा आईएमएफ प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है, और नौबत यहां तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जमहूरी किए गए दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं, लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। इस भी लिस्ट में होते हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। तो फिर जितने ममालिक, जिसकी क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो सिफारती सतह पर नाकाम हो गए? दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे, और हमारे यहाँ अच्छा, अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज 1 नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है
तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, फॉर ऑल दीज रीजंस। पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे वो पिछलों पर डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पर डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहां पे क्या होता है, यहां पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। सो इफ इंडिया इज ए डेवलप्ड, तो वो कहते हैं कि मैं कल आप देखें जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट के हवाले से आप देखें, दुनिया में एक चीज याद रखें कि जब भी व्हेनेवर इलेक्शंस हो रहे हों, अभी हाल ही में वाई बरतानिया couldn't hold its position as a 5th largest economy. Why? Because of the political uncertainty. Look, in India, there is so much political stability. There is so much political stability that within and during the elections, वो इसमें कामयाब हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम, ठीक है जी, इकोनॉमिक बूम की। इसीलिए तो वो बर्तानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। वो दुनिया की जब बड़ी मेजर इकोनॉमीज को करेंगे, आउटपेस करेंगे, तो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू टेक द लीड। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, अवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 1.8% की हुई है, हुकूमत कह रही है 2.4। हुकूमत को 2% होते 10 चढ़ दिए, ठीक है जी। जब पिछले साल हमारी इकोनॉमी 0.21%, आधा % भी इकोनॉमी नहीं चल रही थी, देन हम कैसे लोगों को इन्वेस्टर लेके आएंगे? यहाँ पे कैसे लेके आएंगे इन्वेस्टर? सो एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 25-26% हो, पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 40% हो, और हर वक्त खतरा रहता है ये 10 मिलियन जो लोग हैं, दे आर गोइंग टू गेट स्लिप इनटू द पॉवर्टी। और हर थोड़े अरसे बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी पोजीशन ये है कि हम मुल्क में गंदम तैयार है और हम यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुल्क में अभी LC नहीं खुली थी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बने थे कि यूक्रेन से गंदम चल पड़ी थी। एक करप्ट मुल्क की, मैं लफ्ज़ नहीं यूज करना चाहता, बड़ा करप्ट मुल्क की। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।